जिसको माला दी गई है या पहनाई गई है, उनके सम्मान में आप लोग महसूस कर रहा हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ वक्ता की कड़ी में हमारी छत्तीसगढ़ से विधायक रही कुमारी कामदा जोले जी, आप लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। धन्यवाद। विश्व में करुणा, शांति और प्रज्ञा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटिश नमन करती हूँ तथा समय समय पर भारत की धरती में जन्मे सामाजिक आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बारिया जी, जो गुजरात के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। मंच में हमारे विराजमान है भानुबेन परमार जी, जो आप लोगों को अपनी उद्बोधन दी है, धम्म बातों से अवगत कराया। आदरणीय जयप्रकाश एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जो अतिथि तो है हमारे हुए, जिनने इस देश का विधि को बदल करके इस देश को नया कानून दिया और हमें समानता बंधुत्व पर आधारित एक कानून व्यवस्था दे करके हमारे जीर्णोद्धार का काम किया। मैं इस बड़ौदा की धरती को भी चूमने आई हूँ, जहाँ के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस अपमान का बदला इस देश के लोगों के एक एक हाथ में लोकतंत्र की मजबूत चाबी दे करके मैं सबके ताले खुलवाने का काम करूंगा। इसलिए मैं बड़ौदा की धरती को चूमने आई हूँ। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों को लेकर माननीय कांशीराम साहब देश के कोने कोने में गए, देश के कोने कोने में गए। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर है क्या चीज, इसकी दर्शन कराया, इसकी प्रदर्शन कराया, उसकी उपस्थिति की हम नहीं जानते। देश के महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को अपने ताला चाबी में बंद करके अलमारी में रखा था और तब खोलता था जब अगरबत्तियां मोमबत्ती जलाना होता। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की बात को मान्यवर कांशीराम साहब ने देश के कोने कोने में ले जाए, और आज मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की मजबूरी बन गई है कि वो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सरकारी योजना के तहत मनाने को मजबूर है। और क्यों मजबूर है, ये भी विचारने वाली बात है। क्यों मजबूर है? पिछले साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आता है और कहता है कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे देश में पैदा होता तो मैं उसको चमकता हुआ सूरज कहता, ऐसा बराक ओबामा कहता है। तो नरेंद्र मोदी की चूहे हिल गई और वो कहता है कि आज मजबूर है, अब राम के नाम पे वोट पड़ने वाला नहीं है देश में, अब कोई भगवान के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा देश में। आज गूगल और इंटरनेट का जमाना है, यदि आज लोग जाग रहे हैं तो अब भीम के नाम पे ही वोट पड़ेगा, इसलिए सब मजबूर है। दोस्तों, हमारा देश के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज है, उन लोगों को सोते हुए सपने में उड़ने की आदत है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा है कि इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग की ऊपर खराब है। ये लोग नहीं, वो लोग खराब है। उस लोग को सुधारने के लिए तुम पूजा पविष्ट करो, दान करो, वो ब्राह्मणों की भोज कराओ, ये कराओ, अमका कराओ, ढमका कराओ, ऐसे बोलता है। क्या खराब है? ऊपर खराब है। वो ठीक बोलता है, ब्राह्मण ठीक बोलता है, हमारा ऊपर खराब है। ऊपर क्या है? आदमी के ऊपर में सिर है और ये सिर के भीतरी में दिमाग है। हमारा दिमाग खराब है जिसका वो उपयोग करता है। किसी की रोटी खाता है,
हमारे दिमाग खराब है उसकी रोटी खाता है, और हमारे दिमाग के मेमोरी कार्ड में इतना कुछ कुछ भर दिया है कि हमारी बातें उसमें जाता ही नहीं है। हम कितनों भी कहें कोई जाता ही नहीं है। अब आज की बात बता दूं, ये इसकी हाल बता दूं, यदि मेरे जगह में, सुजाता जी के जगह में, धम्मचारिणी के जगह में यदि आपका ऐश्वर्या राय होती या फिर करीना कपूर आए होती और एक बार मटक के कहती मुझको चिपका ले साड़ी के फाल से, तो आप अपने बीवी बच्चों सबको लेकर उस प्रोग्राम में गए। वकील साहब, मैं दावे से कहती हूँ यदि उस कार्ड में लिखा होता है ऐश्वर्या राय आ रही है, तो मैं कहती हूँ आप अपने बीवी बच्चे सबको लेके आए होते। और ये ग्राउंड जो है ना, एक आदमी को भरने के लायक जगह नहीं बचता, इतनी खचाखच भरी होती। कैसे संस्कार बदलेगा? कैसे आप कहते हैं कि परिवर्तन आएगा? कैसे लोकतंत्र आप ला सकोगे? आप इधर पे एक दिन के लिए आए हो, तो चूंकि आपके घर परिवार संस्कारित नहीं है, तो आपके बीवी बच्चे शाम को जाओगे तो गाली देगा, इसलिए कल आने से भी सुख जाओगे। ये जो कवि आए हैं, ये जो गायक आया है, यदि इसी के जगह पे कोई रात का रॉक स्टार प्रोग्राम करे और यही लड़का सुशील गिटार बजाते हैं और ये जो कवि है इसके जगह में कुमार विश्वास आए, तो आप सब 3 दिन पहले खाना पीना छोड़ करके वहीं टिफिन ले जाने की व्यवस्था बना करके सारे परिवार को लेके जाते। इससे बड़ा कलाकार है वो, हमारे बच्चों से बड़ा कलाकार है वो। इसमें समाज के प्रति दर्द है तो आपके बीच में बिना बुलाए आया है, लेकिन हम लोगों ने उसकी गुणवत्ता को नहीं समझते। मैं ये कहना चाहती हूं मेरे मित्रों कि हमें कोई और आके नहीं जगाएगा और आपको ललकारने आई है। यदि सत्ता के मंदिर तक जाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, अपने घर परिवार को संस्कारित करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मनुवादी व्यवस्था ने इस देश के लोगों को इतना दबाया, इतना पछाड़ा कि, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा बहुत मुझ में जानकारी है, हो सकता है बांट लो, किसी को समझ में आ जाए तो फायदा ही फायदा है, और नहीं भी समझ में आए तो लोग तो कहेंगे कोई लड़की आई थी बड़बड़ बोल के गई है, ये तो कहेंगे। इसलिए मैं आपके बीच चले आई। लेकिन मेरा ये कहना है, आपको मजा आता है कि इस धरती में बाबा साहब अम्बेडकर आए, उनका कर्म भूमि है। उनने इधर पे सयाजीराव गायकवाड़ के नेतृत्व में इधर पे नौकरी भी किए हैं। ऐसे धरती है, यहाँ यदि कोई फेंकू पैदा होता है तो पूरे गुजरात के लिए शर्म की बात है। और देशभक्त को फोकट में चाय पिला दिया। भाई और बहनों, तूने ऐसा देखा, तूने ऐसा किया, मैजिक जादू दिखा दिया। मैं कहती हूँ जादू कैसा होता है देखना। एक जादूगर आया छत्तीसगढ़ के धरती में, तो छत्तीसगढ़ जंगल है। छत्तीसगढ़ में 54% आबादी धरती जंगल है। तो उस जंगल में शेर, हाथी, चीता, बंदर, घोड़ा, सारे प्रकार के जानवर रहते हैं। गाय, बैल, भैंस, सब प्रकार के जानवर रहते हैं। अब वो जादूगर आया, डमरू बजाते, डिम 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 करते। तो सब अब इकट्ठे हो गए, जादू देखेंगे भाई, जादू देखेंगे। अब जादूगर ने एक गड्ढे के किनारे, कुएं के किनारे बैठ गए और जादूगर ने कहा कि मैंने इस गड्ढे के पानी में कुछ जादू कर दिया है, लेकिन ये गड्ढे के पानी में जो पहले कूदेगा वो राजा बनेगा।
शर्त रख दिया कि इसमें जादू तो मैं किया हूं, लेकिन जो पहले कूदेगा वही राजा बनेगा। अब उसमें एक बंदरिया कूद पड़ी, एक बंदरिया कूद पड़ी और वो रियल में राजकुमारी बन गई। एकदम कायाकल्प हो गया, एकदम राज सिंहासन हो, चमचमाती गाड़ी घोड़ा मोटर बंगले सब हो गए। तो जादूगर ने पूछा कि क्यों भाई मीरा जी, आप तो ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, पढ़े लिखे दिख रहे हो, एजुकेटेड दिख रहे हो, आपका घर परिवार संपन्न दिख रहा है, आपने क्यों नहीं कूदा? तो दिमाग वाला सोचा, मैं बोली कि मैं जादूगर जी, मैं थोड़ा सोचने में विलम्ब लगा दिया कि ये आदमी सच बोल रहा है कि गलत। ये आदमी सच बोल रहा है कि गलत, इसलिए मैं सोचने में थोड़ा सा चूक गया। तो चौहान साहब को बोले, आप तो और सुटेड फुटेड हो साहब, आपने क्यों नहीं कूदा? तो आपने कहा, मेरे दिमाग में तो सिर्फ ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं कूदा। तो वकील साहब मिल गए, आप तो दिल्ली में रहते हो भाई, एकदम सुंदर भी हो, सुशील भी हो, आपने क्यों नहीं कूदा? और युवावस्था में भी हो, आपने क्यों नहीं कूदा? तो मैं सोचा कि क्या पता, तब तक एक बंदरिया कूद पड़ी थी। तब तक एक बंदरिया कूद पड़ी थी। अब जादूगर बोलने लगे, तो बड़ा समंजस वाली बात है, जिसको मैं लायक समझता था वो तो कूदे ही नहीं, तो चलो बंदरिया से ही पूछ लेते हैं। तो बंदरिया के पास गए, क्यों जी बहन, आप क्या सोच करके कूद पड़े? तो बंदरिया ने कहा कि ये आदमी सच बोल रहा होगा तो राजकुमारी हूं, यदि झूठ बोल रहा होगा तो बंदरिया तो हूं ही। सच बोल रहा होगा तो कामदा जो है आज लोकतंत्र की राजकुमारी है, झूठ बोलता तो बंदरिया तो थी, उससे कामयाब ज्यादा तो होना नहीं था। ये है जादू, ये है मैजिक। आज कामदा जो है आपके बीच में आके बोल रही है, वो कांसी राम जादूगर का कमाल है, उसका मैजिक का कमाल है। मेरे मित्र, तो मैं कहती हूँ कि यह गुजरात का धरती है जहां केवल और केवल पाटीदार समाज में सुकन्या पैदा हुई है। बड़े अचरज की बात है, ने केवल पाटीदार समाज की लड़कियों को सुकन्या योजना का लाभ दिलाया, माने हम सब की बेटियां कुकन्या हैं। ये क्या है? हम लोगों ने अपनी महत्ता को नहीं समझा, तो हम अपनी महत्ता को नहीं समझेंगे तो क्यों हमको कोई सलाम करेगा भैया? आप अपनी बेटी को मेरे जैसे नहीं बनाओगे तो आपको कौन सलाम करेगा, और आपकी बेटी को कौन सलाम करेगा? आपको बनाना पड़ेगा। कोई दुश्मन आपके बच्चे को IAS IPS नहीं बनाना चाहेंगे, कैसे यादव साहब, बल्कि रोड़े अटकाएंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी वो महाभारत की बातें, जिसमें द्रोणाचार्य की आश्रम में 5 पांडव लोग धनुर्विद्या सीखने गए और कुत्ता का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जुबानें बंद हो गई। आवाज की दिशा में धनुष चलाने वाला इस धरती का पहला व्यक्ति एकलव्य बना। लेकिन इन दुश्मनों ने क्या किया? इन दुश्मनों ने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी गुरु दक्षिणा में तुम ये अंगूठा दे दो बेटा। तो क्यों देगा? अंगूठा के बिना तीर की कमान खींच नहीं सकेगा। तब अर्जुन ही इस देश का सबसे बड़ा धनुर्धारी कहेगा।